सर मैं अपने दोस्तों सारे भाइयों की वजह से कुछ पैगामात जो है ना वो केयर टेकर हुकूमत और बाकी जो हमारी ILF और जितने हमारे लीडर साहबान हैं सब तक और आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस वक्त जो मेरी 23 साल की प्रैक्टिस है, जो मैंने देखा कानून इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है। इस नाम की कोई चीज़, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 3-4 दिन से सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए, मैंने ये कानून पास ही नहीं किया, तो ये पास कैसे हो गया? एक कॉमन सेंस की बात है। बिल आ कब रहा है? बिल आ रहा है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को प्रेसिडेंट साहब को ये पेश कर रहे हैं और असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं 9 तारीख को। और इन 2 दिन में वो आया, दूसरा सेशन तो हुआ ही नहीं। जब उसने साइन नहीं किए प्रेसिडेंट साहब ने, तो जब वापस जाएगा ये कानून का मसौदा, तो वो असेंबली में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद ये जाएगा दूसरे के पास, सेनेट के पास, उसके बाद फिर ये आएंगे कमेंट्स होकर प्रेसिडेंट के पास। तो असेंबली ही नहीं है भाई, वो तो डिसॉल्व हो गई। वहां पे तो कानून कैसे पास हो गए, साइन कैसे हो गए? ये कि सारे का सारा ये जो तोशा खाना था, ये तोशा खाना का दूसरा रुख है जो ये हमारे लीडर पे इन्होंने FIR दी है। जो FIR दी है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तोशा खाना का केस था, उसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो दूसरा सिचुएशन है कि जो सूरत हाल पिछली हुकूमत की थी, हमारा दौर देख लें खान साहब का, कोरोना भी आया, हम खान साहब ने मैशत उठाई, हर गरीब बंदा खुशहाल था। आज क्या हाल है? आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आज क्या हाल है? आज लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। खुदा की आफत आई हुई है, दरियाओं में सैलाब आए हुए हैं और बारिशें हो रही हैं, और इस तरह की बारिशें हो रही हैं कि लोगों के लिए खाने के पेट्रोल पंप गिरा दिया। यार मुझे ये बताएं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपने कर्जा लिया है, और सारे का सारा गया किधर? रूसी तेल किधर गया? सस्ता देना था ना, 300 पे पहुंच गया। बिजली का बिल कहां तक पहुंच गया? लोग अपने अफोर्ड, गैस के बिल, लोग अब भूखे मर रहे हैं खुद कुछ। इन लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूं, अपनी जितनी ये जुडिशरी है, जुडिशरी को भी हाथ जोड़ता हूं। जब सदर को नहीं इंसाफ मिल रहा, प्रेसिडेंट को इंसाफ नहीं मिल रहा, वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इंसाफ देना भाई किसने? बुनियादी हकूक किसने बुनियादी हकूक की हिफाजत करनी है? जब एतमाद ही नहीं हम करते, ये हम सारे वकला, सारी अवाम, खान साहब के जितने लीडर थे सारे के सारे कहते रहे हैं कि जी हमने ये केस समाअत नहीं करवाना, हुमायूं दिलावर से समाअत नहीं करवाना, दरखास्त दी, उसका कोई असर नहीं हुआ। उसी तरह अब हमारी फिर सारी लीडरशिप कह रही है कि हमने चीफ साहब से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कई दफ़ा एतमाद किया कि हम आपसे नहीं समाअत, और उसने हमारी बहस की, हमारे सीनियर जो थे उन्होंने बहस की, उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई हम हवा में लटका, कोई तरीक नहीं। कल तरीक है उसकी, तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सारे हम आइन की जो आइन हमारा असल हकीकत में बहाल हो, बराबरी की सतह पर सबको इंसाफ दिया जाए, और जो हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। सारे जो हमारे अदारे हैं वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें। हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ये मैसेज दे रहे हैं कभी कुछ है कभी कुछ है। हमारा जो इस वक्त है, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं, हम पे कोई एतबार नहीं करता। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूंगा, मैं बकाया अदारों से ये अपील करूंगा कि खुदारा ये टाइम पे हमसे चला जाएगा अगर हमने अभी तक होश के नाखन ना लिए। ये जो अवाम जो भूखी मार रही है, या अवाम वो कहते हैं कि भूखी लड़ती है, या उसके पास बहुत ज्यादा तकबर में लड़ती है। तो आज हमारी जो अवाम है भूखी हो चुकी, उसके पास कुछ नहीं, उसको मारेंगे तो आगे से हमें काटेंगे, मारेंगे हमें, तो वो वक्त दूर नहीं है। खुदा सबको हिदायत दे और होश के नाखन ले, हमारी मैशत बदले, और सारे एक जगह पे बैठ के इनको एक जगह इकट्ठा करके सबको कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होना। अदरवाइज जो वकला है, वकला तरीक शुरू हो चुकी है। वकला तरीक अगर मैदानों पे ये आ गया तो जुडिशरी भी जो है इसकी, हम जो वकला तरीक है जब ये चली 2007 में भी चली थी, हमें उस वक्त लतीफ़ खोसा साहब ने, एहसन पौन साहब ने, अली अहमद कुर्द साहब ने उस वक्त हमें लीड किया था। आज भी हम एहतजाज करते हैं कि कानून की बहाली के लिए, कानून की बराबरी की सतह के लिए। और चीफ जस्टिस साहब आपसे भी इल्तिजा है कि आप वकला पाकिस्तान की टीम आपके साथ है, आप इंसाफ करें, बुनियादी हुकूक की हिफाजत करें। मैं यही कहूँगा। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट 2 पोजीशनें होती हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट एंड MS मिलिट्री सेक्रेटरी। ये 2 बहुत अहम पोजीशन होती हैं। ये प्रेसिडेंट के साथ हो
या प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, दोनों के साथ बहुत अहम पोजीशन होती है। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने उसको हटाने का कहा है तो उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं और उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है पोस्टिंग ट्रांसफ़र वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से होती हैं या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हुक्म से होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी वही कर सकते हैं और मेरा ख्याल है उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी प्रॉपरली प्रोसीड करना चाहिए, इसमें FIR भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सदर साहब के कैटेगोरिकली डिनाइल के बावजूद इवेंचुअली ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर ये बिल सस्टेन कर जाता है तो नई आने वाली जो असेंबली होगी, 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत आएगी, क्या उसे ये आईनी इख्तियार है कि वो इस बिल को रिवर्स कर सकती है? उनका अगर है तो क्या तरीका है? देखें, इस वक्त पहले तो उन्होंने इसको गज़ट नोटिफाई किया हुआ है, कानून बनाया हुआ है। सबसे पहले तो उसको या गज़ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस ले या उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको सेटिसाइड कर दे। जब वो अल्ट्रा वारिस डिक्लेयर हो जाएगा फिर वो बिल की सूरत होगी। बिल की सूरत में ये ज़रूरी नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी से हो, कोई भी असम्बली जो आएगी वो जॉइंट सेशन के ज़रिए या अलग अलग उसको बिल पास करके कानून का दर्जा दे सकती है, उसमें तरमीम भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है, कानून भी बना सकती है। लेकिन इस वक्त ये इनइफेक्टिव लॉ है, ये इनइफेक्टिव बिल है और इसको जब तक के कोई कोर्ट अब सेटिसाइड करे या ये गवर्नमेंट वापस ले, ये दोनों सूरतें मुमकिन है। सर ये बताइएगा कि एक तरफ ये कहा जाता है कि जो सदर है वो न्यूट्रल होता है, सदर का किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी सदर पाकिस्तान के दफा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जो अमल उनसे हुआ है उसकी दफाई पोजीशन पे आप लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या वजह है कि PTI क्यों सपोर्ट कर रही है सदर पाकिस्तान? हम PTI के तौर पर उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट एज प्रेसिडेंट ऑफ PTI, वो आइनी सरबराह हैं, उसने आइन के मुताबिक एक काम किया है, उसको आइन के तहत दिए जाने वाली पावर्स की एक्सरसाइज के साथ उनको काम से रोका जा रहा है और एक आइन और क़ानून के मुताबिक उनकी जो पावर्स हैं उसके अंदर शब खून मारा जा रहा है। वो कौन लोग हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खातिर में नहीं लाते और उनके अहकामात भी हवा में उड़ा देते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है, इसलिए हम एक सदर ममलकत की आइनी पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने गाड़ी रखी है जेल के अंदर, ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम इसके बारे में कोई तहकीक नहीं कर सकते। इस बिल के हवाले से एक बात कहूँ कि वो FIR कटी है 15/8 को, वो पुराने क़ानून के मुताबिक है और जहाँ तक ये वाला लॉ है अमेंडेड लॉ जो है वो बेसिकली जो आर्मी एक्ट के मुताबिक वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है उसके अंदर जो लेकुनाज है उसको फिल करने के लिए हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी इसलिए तरमीम की जा रही है। वो दोनों क़वानीन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में बनाए गए हैं और गैर आइनी तौर पर अप्रूव हुए हैं, इसलिए हम समझते हैं कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भी लेना चाहिए और इस पर अगर उन्होंने ना नोटिस लिया तो हम बतौर पटिशनर वहाँ जाएंगे। अपराध पकड़ के फौजियों के हवाले किए जा रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ऐसा नहीं आया अभी तक, तो इस पे आपका क्या कहना है, PTI का क्या मौक़िफ़ है? लेकिन पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी उसमें ट्रायल शुरू ना करें, लेकिन अभी सेफ कस्टडी में रखें, वालिदैन को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए और इनके साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए, ये वाज़े हिदायत दी हैं। अब जो ही केस का फैसला आएगा उसकी रोशनी में आगे ट्रायल जिस अदालत को भेजा जाना है उसको जाएगा या जो भी कानून के मुताबिक फैसला आएगा वो अमल दरामद होगा। ये बताइएगा, खान साहब के केस के मुताबिक उम्मीद है खान साहब को बेल मिल जाएगी और अगर उनको बेल मिल जाती है तो साइफर में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, क्या मुमकिन होगा खान साहब कल वापस हो जाए जमानत पर? देखिए, पहली बात तो इस तरह गिरफ्तारी डाली नहीं जा सकती, वो तो अटक जेल में है, यहाँ तो है नहीं। या अगर गिरफ्तार करना था तो उनको विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उनको लेकर आना चाहिए था, उसमें हम जो लाए अमल होगा वो बनाएंगे। अगर जजमेंट सस्पेंड हो गई तो फिर हम कोशिश करेंगे कि बाकी केसेस में भी उनकी जो बेल वो अरेस्ट थी वो सारी की सारी रेस्टोर हो जाए। बाकी ये डिपेंड करता है कि कल का क्या फैसला था।